कि कई सारे डोसुन लेवल के कल्टीवेटर स्टार फालिंग पवेलियन के बाहर पहुंच गए हैं, जो कि आपसे मिलना चाहते हैं क्योंकि आपने उन्हें इनवाइट किया था। मास्टर याओलू ये बात सुनकर ज़्यावियन को जवाब देते हुए कहते हैं कि ये ट्रैंक की पिल्स बनाना कौन सा डिफिकल्ट काम है, तुम फिक्र मत करो। चलो हम उन लोगों से मिलने के लिए बाहर की तरफ चलते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ गामा एम्पायर में मौजूद आइस एम्परर पर आ जाता है, जिनके पास उनके दो सर्वेंट्स मौजूद थे और वो यहाँ पर आइस एम्परर को बता रहे थे कि हमारे जासूसों ने कुछ मिस्टीरियस एक्सपर्ट्स को देखा है जो कि लाइन रोड सेक्ट के हेडक्वार्टर्स में एंट्री और एग्जिट ले रहे थे। पता नहीं उन लोगों का वहाँ पर क्या काम होगा। जिस पर आइस एम्परर जवाब देते हुए कहता है कि उन पर और जरा करीब से नजर रखो क्योंकि हमें जुआन हुआंग फोर्ट्रेस को हर हाल में प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि ये हमारे यान अलायंस का लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर एक बार जुआन हुआंग फोर्ट्रेस हम लोगों से छीन लिया गया तो उसके बाद यान अलायंस का डिफेंस कमजोर हो जाएगा और हम लोग खुद की हिफाजत नहीं कर पाएंगे। यह आइस एम्परर अभी ये सब कह ही रहे थे, तभी अचानक एक सर्वेंट तेजी के साथ भागता भागता आइस एम्परर के पास आते हुए कहता है कि एक बुरी खबर है, लाइन रोड सेक्ट ने कुछ डोजोंग लेवल के एक्सपर्ट्स को जुआन हुआंग फोर्ट्रेस पर हमला करने के लिए भेज दिया, जिस फोर्ट्रेस के पास ही मास्टर ज़्याओली भी मौजूद है और वो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए चले गए। अब हम क्या करें? यहाँ पर डोजोंग लेवल के एक्सपर्ट्स का सुनकर तो आइस एम्परर भी थोड़ा सा परेशान हो गए, क्योंकि वो समझ गए थे कि ज़्याओली अकेले उन एक्सपर्ट्स को नहीं रोक पाएगा। इसलिए वो भी ज़्याओली की मदद करने के लिए यहाँ से जाते हुए अपने साथियों से कहते हैं कि मेरे जाने के बाद इस जगह की हिफाजत करना, और वो फौरन ही जुआंग हुआंग फोर्ट्रेस के एक मोर्चे की तरफ रवाना हो गए, जहाँ पर ज़्याओली अकेले ही कुछ डोजोंग लेवल्स के एक्सपर्ट्स के साथ फाइट कर रहा था, जहाँ ज़्याओली बहादुरी के साथ फाइट कर रहा था, लेकिन ज़्याओली एक और वो तीन कल्टीवेटर्स थे। इसलिए धीरे धीरे वो लोग ज़्याओली पर भारी पड़ने लगे। इवन कि उनके लीडर ने तो यहाँ ज़्याओली पर ग्रेविटेशनल पुल लगाना शुरू कर दिया। साथ ही साथ वो ज़्याओली से कह रहे थे कि तुम फजूल में ही झटपटा रहे हो, क्योंकि हमें तुम अकेले नहीं हरा सकते, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनती वहाँ पर मौजूद वो दो एक्सपर्ट तेजी से ज़्याओली को जान से मारने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगे, जो देखकर तो ज़्याओली भी परेशान हो गया था। मगर इससे पहले कि वो लोग ज़्याओली के पास भी आ पाते, तभी अचानक हम देखते हैं कि आइस एम्परर हीरो की एंट्री के साथ वहाँ पर पहुंचते हुए फौरन उन दोनों वॉरियर्स को पीछे की तरफ धकेल चुका। यहाँ पर ज़्याओली अपने हीरो आइस एम्परर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो दो कल्टीवेटर्स भी घबराते हुए फौरन से अपने लीडर के पीछे जाकर छुप गए, जबकि उस लीडर को आइस एम्परर से जरा डर नहीं लग रहा था, बल्कि वो सरकाज़िमली कहता है कि देखो महान हेबोडोंग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जो कि यान अलायंस के डोजोंग लेवल के एक्सपर्ट है। दूसरी तरफ आइस एम्परर उससे देखते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे यान अलायंस पर हमला करने की? मेरे यान अलायंस पर हमला करने का सिर्फ एक ही अंजाम होता है और वो होती है मौत, तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे। जो सुनकर तो वो लीडर कॉन्फिडेंटली यहाँ आइस एम्परर का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि जरा अपने आप को देखो, तुम डोजोंग लेवल पर हो लेकिन हम लोग भी कम नहीं, हम भी डोजोंग लेवल के एक्सपर्ट्स हैं, इसलिए तुम हमें इतनी आसानी के साथ नहीं मार सकते। फिलहाल